तो चलिए आपको सीधे मथुरा लिए चलते, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। और हर एक बच्चे से, जो कि आज यहाँ भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, राधा रानी का स्वरूप है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनके शुभ कर कमलों से उनका अन्नप्राशन किया जा रहा है। बच्चों को दुलारते हुए और अपना अपार स्नेह देते हुए आप सभी जोरदार तालियां मंच तक पहुंचाएं। लल्ला थारी मैया बारी गोवर्धन गिरधारी, ठुमक ठुमक चलत आंगन में कृष्णा कृष्ण मुरारी। जय। अपने हाथों से खीर द्वारा अन्नप्राशन कराते हुए मुख माखन लिपटाए खड़े हैं गोपी देती गारी, और मैं नहीं खायो माखन मैया झूठ बोलती सारी। वृंदावन बिहारी लाल की। और अन्नप्राशन के साथ ही साथ बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी कुछ सामग्री, फल और उनके खेलने के लिए सुंदर सुंदर खिलौने माननीय मुख्यमंत्री जी उपहार स्वरूप उनको भेंट कर रहे हैं। राधा रानी मंच पर है, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप और नन्ही राधा रानी। आप सभी जय घोष करते रहे, इस वातावरण को पावन और सुंदर आयाम दें। ये जन्माष्टमी का पर्व है आया, सुख समृद्धि उल्लास है छाई, मंगल पावन अनुपम बेला, विराज रहे लड्डू गोपाला। इन सभी बच्चों का अन्नप्राशन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से संपन्न हो रहा है। मोर पंख का मुकुट निराला, आप देख सकते हैं कि कृष्ण स्वरूपी इन बालकों के शीश पर मोर मुकुट विराजमान है। मोर पंख का मुकुट निराला, सर पर पहने हैं नंदलाला, हाथों में है बंसी शोभे, गले सुशोभित वैजंती माला। बहुत ही सुंदर स्वरूप और उससे भी सुंदर ये दृश्य। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी शिशुओं को अपने हाथों से खीर खिलाकर अन्नप्राशन करते हुए। चंदन तिलक लगाए लल्ला, चंदन तिलक लगाए लल्ला, तन पर पीले वस्त्र का जामा, स्वर्ण स्वर्ण श्याम वर्ण है सुंदर काया, घर घर झूले हैं नंदलाला। जय। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह और विशेष लाड और दुलार हमारे इन शिष्य। हमारे पूर्वजों ने विपरीत परिस्थितियों में भी इसका संरक्षण किया और आज तो सब कुछ है। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य में भी ये डबल इंजन की सरकार लगातार इसके लिए प्राणपण से जुट करके कार्य करना चाहती है। और इसलिए आध्यात्मिक विरासत का संरक्षण हो, लेकिन आधुनिक विकास भी हो, सुविधाएं बढ़े। हम अपनी पौराणिक पहचान के साथ ही वर्तमान विकास से जनता जनार्दन को वंचित न करने दें, इसके लिए एक व्यवस्था बनाई है। मैंने इस बारे में कहा था कि मथुरा वृंदावन के साथ साथ सभी तीर्थों की समग्र विकास के साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा, उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक बड़ी कार्य योजना बननी चाहिए मथुरा वृंदावन आदि तीर्थों की दिशा, और उस पर हमारा मंथन चल रहा है, कार्रवाई प्रारंभ होने वाली है। अकेले ब्रज क्षेत्र के लिए, यहां के समग्र विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए की एक नई कार्य योजना को लेकर के हम लोग आ रहे हैं। हमारा ब्रज क्षेत्र फिर से द्वापर की स्मृतियों को ताजा करेगा।
जिस व्रत क्षेत्र में रह करके अपना पूरा जीवन समर्पित भाव के साथ हमारे पूज्य संतों ने श्री कृष्ण की भक्ति के लिए, श्री राधा जी की भक्ति के लिए, इन पावन तीर्थों के संरक्षण के लिए अपने आप को समर्पित किया है, उन भावनाओं को सम्मान करने के लिए सरकार आज प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। आपने देखा होगा एक एक करके वे फिर से जिसके बारे में लोग कहते थे नहीं हो सकता है, आज उस असंभव को संभव बनाया गया है। कोई सोचता था आज से 14-10 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले कोई ये मानता था कि काशी में काशी विश्वनाथ धाम इतना भव्य बन पाएगा? कोई सोचता था? कोई सोचता भी नहीं था। लेकिन आज आप जाइए काशी में, काशी विश्वनाथ धाम में, जहां पर आज से 10 वर्ष पहले 50 श्रद्धालु एक साथ दर्शन नहीं कर पाता था बाबा विश्वनाथ के धाम में, आज एक साथ 50,000 श्रद्धालु भी आ जाएगा तब भी वहां दर्शन कर लेगा। और महाकुंभ के दौरान और इस सावन मास में 8 से 10 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन वहां दर्शन किया है। 8 से 10 लाख श्रद्धालु। आज से 5 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले कोई ये मानता था कि अयोध्या में इतना विकास हो जाएगा? श्री राम मंदिर निर्माण के बारे में लोग कहते थे रे ये सब केवल एक जुमला है। जिन लोगों ने जीवन भर जुमला ही पढ़ा है उनको ये भी संकल्प जुमला लगता था। लेकिन बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन चुका है। रामलला फिर से विराजमान हो गए हैं। अयोध्या त्रेता युग के स्मरण करा रही है। और अगर काशी में और अयोध्या में विकास उन नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है तो योग माया का जन्म तो हुआ था इसी धरा पर। आप कभी विंध्यवासिनी धाम में जाकर के देखिए, वहां भी एक नया कॉरिडोर बन गया है, भव्य कॉरिडोर बन गया है। मां गंगा की अविरलता और निर्मलता के बारे में चौधरी लक्ष्मी नारायण जी भी यहां बता रहे थे। पहले लोग कहते थे कि गंगा जी का जल, आज से 10 वर्ष पहले लोग कहते थे कि गंगा का जल आचमन तो दूर, स्नान लायक भी नहीं। ठीक बोल रहे थे, ऐसे लोग बोलते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण, उनके नेतृत्व में नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से गंगा जी अविरल भी है, निर्मल भी है। और महाकुंभ प्रयागराज ने साबित करके दिखा दिया है। लगभग 67 करोड़ श्रद्धालुओं की वहां उपस्थिति इस बात का साक्षी है कि जो भी आया संगम में पावन आस्था की डुबकी लगा करके महाकुंभ की सफलता को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। हम लोगों ने 2019 में प्रयागराज कुंभ के उपरांत इसी वृंदावन धाम में वैष्णव कुंभ के भी आयोजन के साथ हम जुटे थे। उसके उपरांत उस आयोजन के साथ हम जुटे थे। कितना पावन आयोजन था, कैसे लोग बड़ी श्रद्धा भाव के साथ पूरे आयोजन के साथ जुड़ रहे थे। बहनों और भाइयों, ये चीजें दिखाती हैं ये संभव है। और अब आप मान करके चलिए, जैसे नमामि गंगे परियोजना के परिणाम सार्थक हुए हैं, आज गंगा में डॉल्फिन दिखाई देती है, जलीय जीव दिखाई देते हैं, ऐसे ही यमुना जी के बारे में भी एक नई कार्य योजना बना करके यमुना मैया की भी अविरलता और निर्मलता के लिए डबल इंजन सरकार पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। कोई सोचता था बरसाना में रोपवे बनेगा, आज आप देख रहे होंगे कितनी सफलतापूर्वक। पिछली बार जब हम लोग आए थे, रोपवे से हम लोग गए थे, दर्शन किया। जो बुजुर्ग थे, जिन लोगों को चलने में थोड़ा कठिनाई थी, उन लोगों को भी अब सुविधा हो गई है। ये विकास का लाभ इसी रूप में मिलना है।